गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम समास पढ़ रहे हैं और समास के हमने अनेक भेद कर लिए हैं पहले, ठीक है ना। उसमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास हम कर चुके हैं, ठीक। और उनकी पहचान भी हम अच्छे से तैयार कर चुके हैं, समझ चुके हैं। यदि किसी ने अभी वो हमारी वीडियो नहीं देखी है पहली, तो वो भी जरूर देख लें, ठीक है ना। सभी समास आप ध्यान से देख लें। और आज जो हमारा विषय रहेगा समास का ही जो अंतिम भेद होता है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। ये महत्वपूर्ण समास क्यों है? क्योंकि बहुव्रीहि समास को ना समासों का राजा बोलते हैं। समासों का राजा होता है बहुव्रीहि समास, और बहुत ही बढ़िया समास है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से हम किसी शब्द में ये कैसे देख पाएं कि इसमें बहुव्रीहि समास है, कैसे उसको पहचान पाएं, ठीक है। तो अधिक विलंब ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं बहुव्रीहि समास की। सबसे पहले हम समझें कि बहुव्रीहि समास है क्या। जैसे हमने इससे पहले क्या किया, अव्ययीभाव समास, वहां पर क्या किया था, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय हो वो क्या हो गया, अव्ययीभाव समास, है ना। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पदों में कहीं विशेषता हो, कहीं तुलना हो, है ना, किसी की उपमान उपमेय में आपस में हो या विशेषण विशेष्य हो, इस प्रकार का जहां भी होगा वो कौन सा होगा, कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद संख्या होगी कोई भी, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। और जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों ही पदों का महत्व होगा, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है ना। ये सारी पहचान हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास की, कि इसकी पहचान क्या होती है वो समझिए। जिस समास में कौन होता है, क्या होता है बहुव्रीहि, कि जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो, न तो पूर्व पद प्रधान हो। वैसे तो पद प्रधान नहीं होता, अर्थ प्रधान होता है। ये तो हम लिख देते हैं सरल तरीके से, चलो कोई बात नहीं, चल गया काम, कि पूर्व पद प्रधान। पद थोड़ी भी प्रधान होता है, प्रधान तो पद का अर्थ होता है। और जितने भी समास है ना, हमें पदों के अर्थ के आधार पर ध्यान से पढ़ने हैं। पदों के अर्थ को जान जान कर समझ, हर एक समास को अगर तभी समझ पाएंगे जब प्रत्येक पद का अर्थ हमें पता होगा। अब यहां भी मैं बात करूंगा अभी आगे कैसे हम, क्यों जरूरी है पद के अर्थ को समझना। न तो पूर्व पद प्रधान होता है ना, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो। बल्कि अन्य पद प्रधान हो, अन्य ही पद, बल्कि अन्य ही पद प्रधान हो। देखो पहले समासों में क्या था, किसी में तो हम पूर्व पद प्रधान कर रहे थे, किसी में उत्तर कर रहे थे, किसी में दोनों पद प्रधान कर रहे थे। इस समास ने क्या कह दिया बहुव्रीहि ने, कि इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होगा न ही उत्तर पद प्रधान होगा। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, न पूर्व पद से है न उत्तर पद से है। तो मतलब किससे है, किसी अन्य पद से है। यानी किसी की कोई विशेषता देख करके उसका कोई नया अन्य नाम बोल रखना, है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके 10 मुख हैं, और उसके 10 मुख देख करके उसको क्या कह दिया, दशानन। अब यहां दश और आनंद से कोई मतलब है यहां पर।
मतलब किससे है? उस व्यक्ति विशेष से है जिसको हम कह रहे हैं, है ना। और वो कौन है? रावण। जैसे हमने यहां लिख दिया दशानन, है ना, दशानन। अब प्यारे बच्चों, जो एक मुख्य बात समझने ना वो क्या है, देखिए अब 10 जो है ना वो संख्यावाची शब्द है। हम क्या समझेंगे कि वो ये तो वहां द्विगु समास में है भाई, चलो पूर्व पद संख्यावाची तो वहां होता है, ठीक है, ये द्विगु समास हो गया। ऐसा नहीं है, कम से कम उसके अर्थ को तो समझिए। 10 आनन, वहां तो एक समाहार का था, वहां समाहार का समूह का बोध हो रहा था, है ना। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, वहां समाहार का बोध था। यहां कोई समाहार का बोध नहीं है, यहां तो एक व्यक्ति की बात हो रही है। 10 हैं आनन जिसके वह, 10 हैं आनन जिसके वह, ठीक है। कौन है? रावण है। तो यहां पूर्व पद क्या है? 10 है, और उत्तर पद क्या है? आनन है। यहां कोई प्रधान नहीं है, न 10 प्रधान है न आनन प्रधान है, बल्कि प्रधान कौन है? मुख्य भूमिका किसकी है? यहां पर किसी अन्य पद की है, यानी रावण की है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमने कहा अष्टाध्यायी। अब देखिए यहां भी क्या दिक्कत हो जाएगी। अष्ट, अष्ट का अर्थ होता है 8 अध्याय। हम सोचेंगे कि यहां तो संख्यावाची शब्द है पूर्व पद, और क्या करते हैं गलती वहां पर कि ये तो द्विगु समास है। ये द्विगु नहीं है, ये बहुव्रीहि है। क्यों है? देखिए यहां अष्ट और अध्याय से कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है ना, उसका जो है ना, उसका नाम, उसमें 8 अध्याय हैं, और 8 अध्याय होने के कारण उसमें उसका नाम क्या रख दिया? अष्टाध्यायी रख दिया। वो एक पुस्तक विशेष का नाम हो गया, ठीक है ना। तो 8 हैं अध्याय जिसमें वह, 8 हैं अध्याय जिसमें वह, ठीक है। 8 हैं अध्याय जिसमें वह है। कौन? अष्टाध्यायी, यानी अन्य पद की बात हो रही है। यहां 8 और अध्याय की बात नहीं, यहां पदों से कोई मतलब नहीं है। पद का अर्थ देख लीजिए, 8 अध्याय, यहां से कोई बात नहीं, यहां से पुस्तक की बात हो रही है। न 10 की बात है न आनंद की बात है, बल्कि किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है, दशानन की, है ना। पंचतंत्र, अब देखिए पंचतंत्र, पंच 5 तंत्र, उसमें तंत्र है जिसमें। अब यहां 5, ये द्विगु समास नहीं है, ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहां पूर्व पद और उत्तर पद से कोई मतलब नहीं है, ना ही यहां कोई समाहार की बात है। ये विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, पंचतंत्र, कहानियां हैं उसके अंदर, उसमें लिखा गया है उनके द्वारा। तो पंचतंत्र जो है, 5 हैं तंत्र जिसमें वह है, 5 हैं तंत्र जिसमें वह है। अब ये सारे जो उदाहरण है ना, ये वो उदाहरण है जहां पर अक्सर बच्चे जो है ना वो एक दूध में फंस जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये तो संख्यावाची शब्द लगे हुए हैं। मैंने इसलिए कराए हैं कि ताकि आपको पता चले कि यहां पर द्विगु नहीं है, यहां पर बहुव्रीहि है। यहां कोई समूह का भाव प्रकट नहीं हो रहा, यहां पर कोई समूह का बोध नहीं हो रहा है, यहां किसी अन्य की बात हो रही है। वहां तो चौराहा था, चौराहा, 4 राहों का समूह। अब 4 रास्ते दिख रहे हैं ना, वो तो एक समूह का बोध हो रहा है ना। यहां तो क्या कहता है कि 5 हैं तंत्र जिसमें वह, कोई एक है जिसमें 5 तंत्र हैं, वो तो एक पुस्तक है विष्णु शर्मा द्वारा रचित, है ना। तो इस प्रकार से पंचवटी है। अब ये पंचवटी, 5 वटी मतलब वृक्ष। अब ये कोई द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि स्थान विशेष का नाम है। 5 वटों का समूह है, 5 वटों का समूह है जहां
वह, मतलब मध्य प्रदेश में एक स्थान है पंचवटी, तो एक स्थान है, उसका नाम है ये, उस स्थान का नाम क्या रख दिया, 5 वटों का समूह होने के कारण क्या कह दिया उसको, पंचवटी कह दिया। 5 वटों का समूह है जहां वह स्थान, स्थान विशेष क्या हो गया, पंचवटी। तो यहां गलती मत कर देना कभी यहां पर द्विगु कर दें, क्योंकि द्विगु नहीं बनेगा यहां पर, वहां एक समाहार तो है, वहां समूह तो है, लेकिन वहां पूर्व पद और उत्तर पद का महत्व है। यहां न तो पूर्व पद से कोई मतलब है, न उत्तर पद से कोई अर्थ है, यहां किससे मतलब है, अन्य पद यानी स्थान विशेष है। 10 है आनंद जिसके व्यक्ति विशेष है, 8 है अध्याय जिसमें एक पुस्तक विशेष हो गई, पंचतंत्र भी एक पुस्तक हो गई, और 5 वृक्षों का समूह है जहां वह एक स्थान विशेष हो गया। अर्थ को ग्रहण कीजिए आप, पदों, खाली पदों को नहीं रटना, हमने भी पद देख लिए चलो हो गया, नहीं, उसके अर्थ को समझिए। अभी अर्थ क्या कहता है, अर्थ तो यह कहता है कि इसके अन्य पद का अर्थ प्रधान होगा, पूर्व पद का अर्थ प्रधान नहीं है, नहीं उत्तर पद का अर्थ प्रधान है, बल्कि अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, यह होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये तो थे वो सारे शब्द जो अक्सर द्विगु से टकराते हैं। बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी असमंजस जो है बहुत से विद्यार्थियों के मन में इनको लेकर के होती है। ये वो उदाहरण थे, इसलिए मैंने यहां स्पष्ट किया है कि इनमें आप गलती से भूल कर भी द्विगु समास नहीं करना है, क्योंकि यहां कोई भी पद प्रधान नहीं है, किसी अन्य पद की बात हो रही है, इसलिए यहां पर क्या है, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं इसमें हम। अब मैं वो उदाहरण लूंगा जहां पर अक्सर कर्मधारय के साथ टक्कर होती है हमारी, और वहां ये सोचते हैं कर्मधारय करें बहुव्रीहि करें, कर्मधारय करें बहुव्रीहि करें, यही चलता रहता है मन में। अब वो सारी जो है ना, आज वो सारी उलझन आपकी दूर होने वाली है इस वीडियो में। आपने अंत तक इस वीडियो को देखना है, और आज के बाद कभी भी बहुव्रीहि से संबंधित प्यारे बच्चों कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना, एक एक बात को समझना है। देखिए, अब ये है नीलकंठ है ना, हम इससे पहले कर चुके हैं, कहां किया हमने, कर्मधारय समास में किया। वहां क्या किया था, नीला है जो कंठ, ये बात हुई थी हमारी। ठीक है, यहां तक सब ठीक है, विग्रह ठीक है, विग्रह किया हमने, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, ठीक है, ये कर्मधारय का उदाहरण है। यदि मैं कहूं नीलकंठ, अब यहां थोड़ा सा विग्रह में परिवर्तन कर देंगे, नीला है कंठ जिसका वह। अब देखिए, यहां पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध है, यानी कंठ की विशेषता कौन बता रहा है, नीला, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कर्मधारय समास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि न तो पूर्व पद से कोई मतलब है, न उत्तर पद से कोई मतलब है, यहां पर ना तो किसी नीले की बात हुई है, न ही किसी कंठ की बात हुई है, बल्कि नीला है कंठ जिसका वह कौन व्यक्ति, कौन, भगवान शिव। समझ रहे हैं ना, पूर्व पद उत्तर पद से कोई मतलब नहीं है हमारा, हमें इसका अर्थ ग्रहण नहीं करना है, बल्कि किसी अन्य पद का अर्थ ग्रहण करना है, किसी अन्य पद को लेना है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और जहां पर कोई विशेषता की बात हो रही है तब हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। और दूसरा, यदि परीक्षा में ये नीलकंठ आ जाता है और विकल्प में कर्मधारय भी दिया हुआ है और बहुव्रीहि भी दिया हुआ है, तो आपने बहुव्रीहि करना है, क्योंकि बहुव्रीहि को प्राथमिकता देनी है। बहुव्रीहि समास समासों का राजा होता है, और जहां कहीं भी इस तरह से आपको लगता है ना भी वहां पर कर्मधारय भी हो सकता है बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि को करना आपने। ठीक है ना, इसी प्रकार से पीतांबर है, ये सारे वो शब्द हैं जहां हम सभी कंफ्यूज होते हैं, एक बहुत बड़ी हमें समस्या खड़ी होती है हमारे सामने, वो आज के बाद कभी समस्या नहीं रहेगी आपके सामने कोई भी। पीतांबर है, ठीक है, पीत का अर्थ क्या होता है, पीत, पीला, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, ये हम पहले कर्मधारय समास में कर चुके हैं। चलो यहां तक तो ठीक है,
पीत है जो अंबर, यानी वस्त्र कैसा है, पीला है। वस्त्र की विशेषता किसने बताई, पीले ने। ये विशेषण है, ये विशेष है। चलो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से लेते हैं। पीत है अंबर जिसके, वह। अब देखिए दोनों में अंतर। यहां तो पूर्व पद पीत, उत्तर पद अंबर, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो वहां क्या कर दिया, कर्मधारय समास कर दिया। लेकिन यहां तो कोई मतलब नहीं है, न तो पीत से अर्थ है न अंबर से अर्थ है। पीत है अंबर जिसके, वह कौन है, भगवान श्री कृष्ण जी। किसी अन्य की बात कर रहे हैं, कोई अन्य, उसकी बात हो रही है, उसकी प्रधानता की बात हो रही है। वैसे ये जो शब्द है ना पीतांबर कर्मधारय में, ये कोई था ही नहीं, ये तो अप्रचलित होने लग गया। जो प्रयोग किया गया मुख्य रूप से वो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए पीतांबर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये विशेषण विशेष्य तो बाद में अब हिंदी में प्रचलित हो गया ये शब्द, पीत है जो अंबर, ऐसा कोई शब्द नहीं था। ये तो भगवान श्री कृष्ण जी का जो नाम है, पीत है अंबर जिसके वह, उनके लिए प्रयुक्त होता है पीतांबर। लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए, यदि विकल्प में वहां बहुव्रीहि ना हो और पीतांबर दिया हो और विकल्प में कर्मधारय हो, तो हमने कर्मधारय ही करना है। लेकिन अगर पीतांबर हो और दोनों विकल्प में हो, कर्मधारय भी हो और बहुव्रीहि में हो, तो हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, वहां पर हमें बहुव्रीहि समास ही करना है, क्योंकि बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता देनी है। बहुव्रीहि समास जो है वो सभी समासों का राजा होता है। ठीक है, ये दो जहां पर हम अक्सर जो हैं वो बहुत उलझते हैं, ये दो शब्द ऐसे हैं। और इससे पहले हमने जो किए वो द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में हम कहीं ना कहीं में लगता है वहां पर दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझना है। जहां विशेषण विशेष्य की बात हो, अगर विग्रह ये कर रहे हैं तो बनेगा कर्मधारय समास, और अगर विग्रह ये करते हैं तो बनेगा बहुव्रीहि समास। ठीक, इसके बाद कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। त्रिनेत्र है, जैसे त्रिनेत्र, ठीक है, त्रि है नेत्र जिसके, या तीन है नेत्र जिसके वह। अब देखिए हम क्या गलती करेंगे, सोचेंगे त्रि तीन, चलो द्विगु समास हो गया भाई, ऐसा नहीं। यहां जो है ना तो कोई समाहार का बोध हो रहा है, ठीक है, ना ही पूर्व पद और उत्तर पद कोई महत्व है। देखिए तीन है नेत्र जिसके वह, कोई अन्य पुरुष, कोई तृतीय अलग से उसका भेद हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। भगवान शिव को कहते हैं त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके वह भगवान शिव, तो इसलिए कौन सा समास बनेगा, ये बहुव्रीहि समास बनता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से त्रिलोचन है, यह भी उसी तरह, तीन हैं लोचन जिसके वह, ये भी भगवान शिव हैं, तीन हैं लोचन जिसके वह। ठीक, अब देखिए ये भी कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। और वैसे अक्सर क्या सोचते हैं विद्यार्थी इसको, कि ये जो है ना जी, ये तो द्विगु का उदाहरण है, यहां तो त्रि है जी, संख्यावाची शब्द है, नहीं, ये किसी का नाम है। ठीक है ना, तो जहां भी किसी की कोई विशेषता देखी और उसकी कोई विशेषण देख करके उसका नाम रख दिया, वो कौन सा समास हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब जैसे कोई पशु चर रहा है कहीं खेत में या किसी जंगल में, हमने देख लिया कि ये पशु चर रहा है, तो उसका हमने नाम बोल दिया कि बारहसिंगा, उसको बारहसिंगा कह दिया, है ना। अब देखिए बारहसिंगा है, बारहसिंगा ये है, ठीक है। अब ये नहीं करना आपने
बिना पद को जाने, बिना पद के अर्थ को जाने सीधा ही पूर्व पद 12, चलो जी चलो द्विगु समास हो गया। पूर्व पद संख्यावाची हमने तो पढ़ रखा था कि पूर्व पद संख्यावाची हो, जहां भी कोई संख्या आ जाए वो तो द्विगु समास होता है। ऐसी बात नहीं है। यहां ना तो पूर्व पद से कोई मतलब है, ना सिंह से कोई मतलब है। 12 है सिंह जिसके वह, देखिए 12 हैं सींग जिसके वह। अब 12 सींग हैं जिसके वह, कि यहां 12 सींग से कोई मतलब नहीं है, ना तो यहां पूर्व पद से कोई मतलब है, ना यहां कोई उत्तर पद से मतलब है, बल्कि किसकी बात कर रहे हैं, किसी पशु विशेष की बात हो रही है। उसके सिर पर ना 12 सींग है और 12 सींग देख करके उसका क्या नाम रख दिया, 12 सिंगा। तो यहां पदों को कोई मतलब है कोई इसका पूर्व पद और उत्तर पद का, बल्कि अन्य पद के अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं हम, यहां पर किसी अन्य पद को ले रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से हमें पदों का अर्थ ग्रहण करना चाहिए सभी का, ठीक है ना। खाली एक रट्टाफिकेशन ना हम करें, खाली रट्टू तोते हमें नहीं बनना है भी, किसी चीज को रट लिया चलो भाई हो गया, ऐसे नहीं। हर प्रत्येक विषय को समझ कर याद करना है, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। कहीं से भी आप पढ़िए, चाहे आप किसी से ही पढ़ रहे हैं, चाहे किसी से ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, विस्तार से पढ़िए, उसको समझिए, ठीक है ना। जहां से भी आपको अच्छा लगता है पढ़ना, आप वहां से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसको ध्यान से पढ़ना, उसको नियम को समझना है, उसकी परिभाषा को समझना है, उसके तथ्यों को समझना है, ताकि भविष्य में ना वो जो विषय है ना आपका पक्का हो जाए, कभी कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, ठीक है बच्चों। तो आज की जो कक्षा है हमारी यहीं पर संपन्न होती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसी मंगल कामना के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।